क्या होगा अगर कोई प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी एक साथ 3 बड़े ग्रोथ सेक्टर एरोस्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ सके? यूनिमिक एरोस्पेस ठीक यही कर रही है। लेकिन क्या ये डाइवर्सिफिकेशन यूनिमिक के लिए ग्रोथ का अगला बड़ा इंजन बन सकता है? आइए जानते हैं। यूनिमिक एरोस्पेस नए कस्टमर क्वालिफिकेशन, लगातार चलने वाले एरोस्पेस प्रोग्राम और होबल के अधिग्रहण के दम पर एरोस्पेस टूलिंग से आगे बढ़कर न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी अपना विस्तार कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में मजबूत ग्रोथ, 280 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और बढ़ती क्षमता की जरूरतों को देखते हुए मुख्य सवाल ये है कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन पाइपलाइन लगातार होने वाले बड़े पैमाने के प्रोडक्शन में बदल पाएगी। यूनिमिक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो एरोस्पेस टूलिंग, हाई प्रिसिजन कंपोनेंट्स और असेंबली में माहिर है। ये ग्लोबल ओईएम और टियर 1 सप्लायर्स को एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन देती है, जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिफिकेशन जैसी क्षमताएं शामिल हैं। यूनिमिक एरोस्पेस पारंपरिक एरोस्पेस टूलिंग से आगे बढ़कर एक विविध प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में विस्तार कर रही है। लगभग 7,400 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक 1,450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो 102x है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 72x है। इस स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक YTD लगभग 60% का शानदार रिटर्न दिया है, जो इसके प्रीमियम वैल्यूएशन के बावजूद निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। एरोस्पेस टूलिंग से आगे यूनिमिक एरोस्पेस टूलिंग कंपनी से बदलकर एक इंटीग्रेटेड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन रही है। ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल मार्केट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में इसने 165 फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन फाई पूरे किए और अलग अलग क्वालिफिकेशन स्टेज पर 6 नए कस्टमर जोड़े। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में बेहतर क्वालिफिकेशन से प्रिसिजन कंपोनेंट्स और फ्लाइंग पार्ट्स के क्षेत्र में भविष्य में ग्रोथ होगी, क्योंकि सफल क्वालिफिकेशन से बार बार प्रोडक्शन ऑर्डर मिल सकते हैं। FACC से लगातार कमाई का रास्ता खुला। अनिमेच एरोस्पेस ने FACC ऑस्ट्रिया के साथ $7.5 मिलियन का 5 साल का सप्लाई एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट एरोस्पेस टूलिंग के एक बार के ऑर्डर से हटकर लगातार कंपोनेंट बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव है। इस डील से भविष्य में और विस्तार की संभावना के साथ साथ लंबे समय तक कमाई का बेहतर अंदाजा मिलता है। अनिमेच दूसरे एयरफ्रेम और इंजन टियर 1 मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी क्वालिफिकेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे लगातार प्रिसिजन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। न्यूक्लियर ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी यूनिमिक अनिमेच के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कारोबार में विविधता लाने का एक अहम मौका बनकर उभर रही है। कंपनी के पास कुल मिलाकर लगभग 87 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर ऑर्डर है। उम्मीद है कि इनमें से करीब 50% ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 2027 में पूरे किए जाएंगे, खासकर साल की दूसरी छमाही में, जबकि बाकी ऑर्डर अगले फाइनेंशियल ईयर तक चलेंगे। कंपनी 4 नए न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े मौकों पर भी विचार कर रही है और OEM, सरकारी न्यूक्लियर प्रोग्राम, EPC कंपनियों और टियर 1 सप्लायर्स के साथ काम कर रही है। इसका क्वालिफिकेशन बेस्ड मॉडल इन मौकों को लंबे समय तक चलने वाले रेगुलर बिजनेस में बदलने में मदद कर सकता है। सेमीकंडक्टर बिजनेस बनाना सेमीकंडक्टर यूनिमिक अनिमेच के लिए ग्रोथ का एक और नया क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं। कंपनी ने खुद को सीधे OEM संबंधों वाले टियर 1 सप्लायर के तौर पर स्थापित किया है। FY27 की पहली तिमाही में यूनिमिक को एक बड़े सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट OEM से RFQ मिला और वह एक अन्य OEM के साथ रणनीतिक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि यह अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये सेगमेंट रेवेन्यू में विविधता लाने और लगातार बिजनेस पाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। होबेल से बिजनेस का विस्तार होबेल बेलोस को खरीदने से यूनिमिक अनिमेच की मौजूदगी पावर जनरेशन, लोकोमोटिव और इंडस्ट्रियल मार्केट के साथ साथ न्यूक्लियर, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ेगी। सिर्फ 2 महीने के एकीकरण कंसोलिडेशन के बावजूद होबेल ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के रेवेन्यू में 21% का योगदान दिया। शुरुआत में यूनिमिक की योजना होबेल के बिजनेस को मौजूदा एनर्जी, जेनसेट और लोकोमोटिव ग्राहकों के साथ बढ़ाने की है, जिसके बाद न्यूक्लियर सेक्टर में भी मौके तलाशे जाएंगे। कंपनी वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही तक AS9100 सर्टिफिकेशन हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है,
जिससे एरोस्पेस प्रोग्राम और बड़े मार्केट तक पहुंचने के रास्ते खुल सकते हैं। फाइनेंशियल नतीजों में जबरदस्त ग्रोथ। यूनिमेक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 71% बढ़कर 107.62 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA 98% बढ़कर 39.25 करोड़ रुपए हो गया और टैक्स के बाद का प्रॉफिट पट 46% बढ़कर 27.86 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन भी 31% से बढ़कर 36.5% हो गया। रेवेन्यू में एरोस्पेस टूलिंग का योगदान अभी भी लगभग 76% है, जबकि प्रिसिजन कंपोनेंट्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर और होबेल धीरे धीरे बिजनेस में विविधता ला रहे हैं। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक लगभग 280 करोड़ रुपए की रही, जिसमें यूनिमेक के लिए 180.2 करोड़ रुपए और होबेल बेलोस के लिए 100.1 करोड़ रुपए के ऑर्डर शामिल हैं, जिससे काम पूरा होने की अच्छी संभावना दिखती है। क्षमता बढ़ाना अहम हो गया है। यूनिमेक को मांग बढ़ने से पहले अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि इसके प्लांट अभी लगभग 58% क्षमता पर काम कर रहे हैं और करीब 10% क्षमता नए प्रोडक्ट के क्वालिफिकेशन प्रोग्राम के लिए तय की गई है, जो आगे चलकर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन में बदल सकते हैं। ग्रोथ के कारण वर्किंग कैपिटल डेज भी लगभग 130 से बढ़कर 160 से ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी मुख्य वजह एरोस्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर में काम पूरा होने में लगने वाला लंबा समय है। इंटरनेशनल लेवल पर यूनिमेक सऊदी अरब में यूसुफ बिन अहमद कानू ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर के जरिए अपना पहला विदेशी मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही है, जिसमें लगभग $10 मिलियन का निवेश किया जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन से ग्रोथ हो सकती है? एनएमएच के लिए ग्रोथ का मुख्य कारण अब अपने RFQ और क्वालिफिकेशन पाइपलाइन को रेगुलर, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में बदलना है। मुख्य मौकों में $7.50 मिलियन का FACC डील, 87 करोड़ रुपए का न्यूक्लियर बैकलॉग, सेमीकंडक्टर RFQ, होबल का अधिग्रहण, 165 फाई और 6 नए कस्टमर एंगेजमेंट शामिल है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में ग्रोथ टूलिंग की मांग, होबल के पूरे क्वार्टर के योगदान और प्रिसिजन कंपोनेंट के बढ़ते मौकों से आएगी। अगर ये क्वालिफिकेशन सफलतापूर्वक सीरियल प्रोडक्शन में बदल जाते हैं, तो एनएमएच एरोस्पेस टूलिंग पर फोकस करने वाली कंपनी से बदलकर एरोस्पेस, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में फैले एक डाइवर्सिफाइड प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित हो सकती है।